तो बेटा अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का बेसिस ऑफ ट्रम। हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं, एक ट्रम के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। तो फर्स्टली हम ट्रम के बेस पे पढ़ेंगे, फिर डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रम के बेस पे क्वालिफिकेशन होता है, ये हम फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें जो पॉलिनोमियल्स वन टर्म रखे वो क्या होती है हमारे पास मोनोमियल्स, यानी कि वन टर्म वाले क्या होंगे हमारे पास, जहाँ पे वन टर्म हो वो क्या होती है मोनोमियल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया, ओके, ये भी मोनोमियल्स हो गई। हमने 2x ले लिया तो ये भी मोनोमियल्स हुआ, ठीक है। एंड 3x² ले लिया तो ये भी क्या हुआ हमारे पास मोनोमियल, क्योंकि एक टर्म है, या तो 2 लिया हमने, 2x ले लिया या 3x² ले लिया, वन टर्म हो वहां पे क्या होगी मोनोमियल्स। सेकंड है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होती है बेटा, जिसमें हमारे पास क्या हो 2 टर्म हो, ठीक है। 2 टर्म होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास बाइनोमियल्स होती है, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया 3x+2, ओके। फिर ले लिया हमने 3x+5, देखो वन टर्म हो गई, बीच में साइन आते ही सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई, एंड ये 2, तो 1 and 2, 1 and 2, टोटल कितनी टर्म हुई 2, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास यानी कि मोनो मीन्स वन टर्म हो तो हमारे पास क्या होगा मोनोमियल्स, 2 टर्म हो बाई मीन्स 2 टर्म हो तो बाइनोमियल्स, एंड 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल हमने 3x² + 5x + 2, ओके। तो देखो 1 2 3 टोटल कितनी टर्म हो गई हमारे पास 1 2 3, यानी कि टोटल कितनी टर्म हुई 3, और 3 होते ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। तो हम बेसिस ऑफ टर्म क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लास के चले मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होती है हमारे पास, वन टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास मोनोमियल्स, 2 टर्म होंगी वो वहां पे बाइनोमियल्स, एंड 3 टर्म होंगी वहां पे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब हम बेसिस ऑफ डिग्री करेंगे, क्या करेंगे बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेस पे। तो फर्स्टली हमें डिग्री का पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना वो क्या होगी हमारे पास डिग्री होगी। जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स ले 2x² + 3x + 2, ओके। तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यही हमारे पास क्या होगी डिग्री होगी, ठीक है। डिग्री क्या होती है बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है ना पॉलिनोमियल्स में वो क्या होती है डिग्री कहलाएगी उसकी, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल एक और लेके चलते हैं 5x⁵ + 2x⁴ + 1, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें पूछा जाए कि हमारे पास डिग्री कितनी है, तो जो हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल्स पूरी हो गई, जो हाईएस्ट पावर में है वो क्या होगी डिग्री हो गई। तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे। तो डिग्री तो मैंने बताई है कि हाईएस्ट पावर होती है। अब हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्टली होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जब हमारे पास पॉलिनोमियल्स में क्या हो डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि 2x, ठीक है, 3x + 1, देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है किसी वेरिएबल की होती है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है,
ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब सेकेंडली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगी, अगर हमारे पास डिग्री 2 हो, कितनी होती है, 2 डिग्री हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, 2 डिग्री हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमारे पास 2x² प्लस 3 दे रखा है, 2x² प्लस 1 दे रखा है, 2x² प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है। ये 3 एग्जाम्पल लिए मैंने। देखो इसमें पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसमें हम टर्म नहीं देख रहे कि कितनी टर्म है या नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री देखनी है कि कितनी डिग्री है। और अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाएगी। अगर यहाँ पे 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक होता है हमारे पास जब हमारे पास क्या हो, 3, पावर कितनी हो, 3, डिग्री कितनी हो, 3। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 2x की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, जहां पे डिग्री 3 हो वो वहां पे क्या होगा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। देखो बेटा, मैंने क्लासिफिकेशन किया है 2 बेसिस पे, एक तो टर्म के बेस पे और एक क्या है, डिग्री के बेस पे। टर्म के बेस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्टली हमारे पास मोनोमियल्स था, सेकेंडली बाइनोमियल्स था, एंड थर्डली था ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या था हमारे पास, जब हमारे पास 1 टर्म होती है तो वो क्या होती है, मोनोमियल्स होती है, 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल्स होगी, और 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल्स होगी। अब ऐसे ही हमने डिग्री के बेस पे किया, तो डिग्री के बेस में भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्टली हमने क्या लेके चले, लीनियर पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे पावर कितनी होगी, 1 होगी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या लेके चले हम, क्वाड्रेटिक लेके चले। क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास डिग्री होगी वो 2 होगी, और थर्डली लेके चले हैं क्यूबिक, इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन किया था बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ डिग्री। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम हम कितनी टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकते हैं, तो उसको पढ़ेंगे अब। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैंने क्या बताया, जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि डिग्री 1 होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकते हैं, या तो 2x लिख सकते हैं, ठीक है, या 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, और कुछ तो नहीं लिख सकते ना इसमें, यानी कि मैक्सिमम कितनी लिख सकते हैं, 1 एंड 2, टोटल कितनी टर्म लिख सकते हैं, 2 टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडली आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकते हैं, या तो 2x² प्लस 1 लिख सकते हैं, या 2x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम कितनी टर्म लिख सकते हैं, मैक्सिमम पूछ रखा, मिनिमम वगैरह नहीं, मैं बता रही हूँ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आ गए हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2x की 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की 3 फिर 2x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, कांस्टेंट के आगे तो 0 ही लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें हम टोटल कितनी टर्म लिख सकते हैं, 4 टर्म लिख सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम कितनी टर्म लिखी जा सकती है, 4 टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात नोटिस की होगी, अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो हम टोटल 2 टर्म लिख सकते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर पावर डिग्री 2 है तो हम 3 टर्म लिख सकते हैं, और क्यूबिक में हमारे पास 3 है तो हम 4 टर्म लिख सकते हैं, यानी कि 1 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में 1 डिग्री हुई तो हमें 1 एक्स्ट्रा लेके चलनी होती। 1 डिग्री है तो 2 टर्म, 2 डिग्री है तो 3 टर्म, 3 डिग्री है तो 4 टर्म,
मैक्सिमम। ओके, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ डिग्री, और फिर मैंने बताया कि अगर बेसिस ऑफ डिग्री करते हैं तो हम टोटल मैक्सिमम कितनी कितनी टर्म लिख सकते हैं वो बता दिया। ठीक है, अब जनरल फॉर्म देखते हैं पॉलिनोमियल्स की। हमारे पास ना जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है कि हमारे पास ए पॉलिनोमियल्स दे रखे व्हेन वेरिएबल में, तो डिग्री कैन बी एक्सप्रेस, तो हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है ए नोट से स्टार्ट करके हम ए एन तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि ए नोट, फिर a1x, फिर a2x2, ये हमारे पास ये ए नोट, a1, a2 और an क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, ए नोट से लेके ए एन तक क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट होंगे। और हाँ, ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होती है। ओके, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 2.1 का। काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने इसका फर्स्टली इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था। ठीक, तो हम ये एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।